पॉश इलाका है जुबली हिल्स का। और बंजारा हिल्स पूरे देश में लोग जानते हैं। तमाम फिल्म स्टार्स, फिल्म सिटी और तमाम बड़े लोग बंजारा हिल्स और जुबली हिल्स में ही रहते हैं। हैदराबाद में अगर आप रहने वाले हैं और आपके नाम के नीचे पता जुबली हिल्स या बंजारा हिल्स लिखा हुआ है तो इससे आपकी हैसियत का पता भी चल जाता है। देखिए कितनी भीड़ है, और जब जब से मैं आया हर तबके के लोग यहाँ पर पोलिंग बूथ पर आ रहे हैं। और यहाँ पर अजहरुद्दीन बीआरएस की एक कैंडिडेट है, और एमआईएम ने बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से, समीकरण बाद में बताऊंगा, पहले कुछ वोटर जो वोट दे करके आए हैं और ख़ास बात है कि हिंदी बोल सकते हैं, उनसे मैं बात करता हूँ। आप बताइए। छाड़ा यादगिरी रेड्डी है, ये उस्मान यूनिवर्सिटी कॉलोनी है, ये जुबली हिल्स में आता है। ये सब लोग यहाँ वोट डालने का ज़रूर है, वोट डाल के देश को बचाना होता है। एक बात बताना, आपके दिमाग में इस बार वोट डालते वक्त तेलंगाना के आपके दिमाग में मूड क्या है, मतलब क्या सोच के आए आप? सोचने का क्या है, वो एवरी टाइम वही सोचते, जो जिसको डालना हो उसको डालते हैं। मुद्दा क्या था इस बार तेलंगाना में ज़्यादा इम्पोर्टेंट? तो क्या सेम है, सेम का गवर्नमेंट आता। हाँ, और चेंज का माहौल का कुछ भी नहीं है, सेम गवर्नमेंट आता। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद जावेद है और हम उस्मानिया यूनिवर्सिटी कॉलोनी के वासी हैं हम। तो इस बार ये तेलंगाना का मुद्दा क्या है? तेलंगाना का मुद्दा देखिए, ये जो सेंट्रल प्लेयर्स जो है ना, सेंट्रल लाइक रूलिंग पार्टी हो, सेंट्रल पार्टीज, ये सब क्या है, जस्ट इंसान लोग के साथ पॉलिटिक्स करते हैं ये लोग, बट इंसान का प्रॉब्लम कोई भी नहीं समझते हैं। यहाँ पे अभी जो चल रहा है, वी नीड न्यू प्लेयर्स इन आवर स्टेट। ऑलरेडी he is one of the player in India who is ruling Telangana right now. He is a very good player, like he is a very good politician. Why? Because ruling parties जो है वो माइनॉरिटीज़ को रो, दलित्स को रो, आदिवासी को रो, ये लोग जजमेंट्स प्रॉपर नहीं दे सकते, ये लोग जजमेंट्स नहीं दे सकते ये लोग, समझे? तो ये तेलंगाना में चेंज का मूड है या? तेलंगाना में चेंज नहीं चाहिए भाई साहब, क्योंकि अदर स्टेट्स को लीजिए, अदर स्टेट्स में तो बहुत सारे चेंजेस हुए बट डेवलपमेंट्स नहीं हुए। इधर हमारा रीजनल पार्टी है जो काम कर रही है, ये लोग बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही है लोग। लाइक अभी रीजनल पार्टी जो है, रूलिंग पार्टी, उन्होंने उनके साथ साथ हमारे असदुद्दीन साहब, इन्हों भी जो है बहुत अच्छे से रूल कर रही है लोग। हमें यही रूलिंग पसंद है फ़िलहाल तो। हाँ जी, आप लोग वोट दे दिए? अच्छा, अभी इनका मिल ही नहीं रहा। हेलो बच्ची, इधर आओ। पहली बार दिया वोट? हाँ, क्या था तुम्हारे दिमाग में ख्याल? क्या नाम है तुम्हारा? फरीसा। फरीसा, तो पहली बार दिया वोट? जी। अच्छा लगा वोट डाल? जी जी। क्या सोच के दिया? अभी तो वैसा कुछ सोचा नहीं। मम्मी पापा ने बताया था इधर देने का? हाँ वैसे ही कुछ। हाँ वैसे ही कुछ है, तुमको अपने से सोच के देना था? हाँ, अपने से भी थोड़ा सोचा, उसके बाद ही दिया। तो क्या सोचा दिमाग में? फ्यूचर ऑफ द कंट्री, लाइक अगर वोट डालेंगे तो फिर बेनिफिट्स हमारे कंट्री को होगा, आगे फ्यूचर में कैसा वो लाइक डेवलप होगा। तो जो पार्टी मुझे बेनिफिशियल दिखा मैंने उसको वोट डाला। यह तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी तुमको क्या लगता है कि तेलंगाना में जो गवर्नमेंट है वही आता है या बदल जाता है? वो तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन तुम क्या चाहती हो? मेरे चाहने या नहीं चाहने से कुछ नहीं होगा, वो बस रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। हेलो, आप वोट डाल दिया? हाँ, वोट डालने के लिए जा रहे हैं। आप तो लग रहे कहीं और के हैं। हम बिहार के हैं। वो तो पकड़ लिया हम पहले ही। हम बिहार से हैं, हमारा पूरा एड्रेस प्रूफ सब कुछ यहीं का है। अरे हम कहाँ कह रहे हैं कि आप जाली डालने जा रहे हैं? नहीं, एक बात बोल रहा हूँ मैं। तो एक बात बताइए, क्या यहाँ तेलंगाना में मूड लग रहा है? तेलंगाना में हम तो हमेशा कांग्रेस के देते आए हैं, आज भी कांग्रेस को दे रहे हैं। कुछ है उम्मीद कांग्रेस को? अब सब ऊपर वाले का है, पब्लिक का कांग्रेस से बहुत है नु, गरीब का भलाई है कांग्रेस से।
और बीआरएस और बीजेपी? बीआरएस भी अच्छा है, बहुत अच्छा है बीआरएस भी। हम बिहार से, बिहार में लालू है, लालू के बाद हम यहाँ कांग्रेस है। इंडिया वाले हो क्या? हाँ, तो पूजा, बात यह है कि अब मैं थोड़ा आपको तेलंगाना का चुनाव रोमांचक और क्यों दिलचस्प कहता हूँ, दर्शकों को भी, हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों को भी मैं बता दूँ। देखिए, जुबली हिल्स का ये इलाका है। मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पर पिछली बार जब बीआरएस चुनाव लड़ रहा था तो एमआईएम ने यहाँ पर अपना कैंडिडेट नहीं दिया था। उसके पूरा पीछे वाली सीट पर एमआईएम ने अपना कैंडिडेट दिया था। वो कैंडिडेट सिर्फ 3000 वोटों से चुनाव हार गए थे। तो पिछले चुनाव में जब उनको एमआईएम ने टिकट नहीं दिया तो वो कैंडिडेट, जिनका नाम नवीन यादव है, वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ गए थे और उन्हें 19,000 वोट मिले थे। एमआईएम ने इस बार उनसे कहा था, ऐसा कहा जाता है कि आपको टिकट दिया जाएगा, आप चुनाव की तैयारी कीजिए। लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने अजहरुद्दीन को टिकट दे दिया, एमआईएम ने अपना टिकट माइनॉरिटी के कैंडिडेट को दे दिया और वो नवीन यादव जो एमआईएम के टिकट की आस में टकटकी लगाए बैठे थे, वो अजहरुद्दीन का दामन 3 दिन पहले थाम लिया उन्होंने। तो अब एक मामला तो ये एक सीट का है कि अजहरुद्दीन की सीट पर एमआईएम ने उनके उम्मीदवार होने के बाद तुरंत ही अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया। अब जो दूसरी बात है बाद में बताएंगे कुछ लोग। और क्या नाम है आपका? शैलेश हमार। क्या आपके दिमाग में है शैलेश जी, तेलंगाना में कुछ बदलेगा या वही जो है वही आएगा? वही आएगा लगता है। इसकी लगता क्या तो वही है, लगता तो वही है, वही आएगा। और आप इश्यूज क्या है इस इलेक्शन के? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड्स डेवलपमेंट चाहिए है एंड रूरल सेक्टर में सम डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड, बट अदरवाइज थिंग्स आर ओके इन हैदराबाद. As far as urban area is concerned, development is going on, happening very well, so that should be not an issue. मैडम, आपने इनके कहने पे दिया कि अपने मन से वोटिंग किया? अपने मन से दिया है. आप क्या करती हैं? हाउसवाइफ. आपके हिसाब से देश की सबसे अच्छी पार्टी कौन है? बीजेपी. किस वजह से? अभी जो भी 5 इयर्स में डेवलपमेंट और हुआ है बीजेपी की से. याद है गवर्नमेंट बीआरएस की है? सेंट्रल पे है तो वही सब, दैट व्हाट शी मेंट टू से इज नेशनल लेवल पे है, तो दैट इज व्हाट शी वांट्स इट टू कंटिन्यू. स्टेट लेवल पे स्टेट लेवल पे बीजेपी का कुछ है? नहीं, स्टेट लेवल पे बीजेपी का यहाँ कुछ नहीं है अभी. बहुत लोग तो इंतजार में बैठे रहते हैं कि भीड़ होगी तो ये होगा वो होगा. 5 साल में एक बार तो इंतज़ार होता है और उसको इंतज़ार करते करते ये घड़ी आती है. आप भी कैसी बात कर रहे हो? हम आपको बहुत टीवी में देखते हैं, ऐसा ना कि ये हम पहचान गए हैं. हम आपको पहचान गए हैं. आप टीवी में बहुत आते हैं. अरे तो हमारे चैनल में टीवी की तो हमारी नौकरी है माता जी. वही तो हम पहचान गए, इसीलिए हम. तो आपको चलने में दिक्कत हो रही थी इसलिए हम बोले थोड़ा आराम करती, बाद में आती. नहीं, ये काम ज़्यादा ज़रूरी है. आराम तो ज़िंदगी भर करना, बुढ़ापे में आराम ही आराम है. अब तो बातचीत से मैं समझ गया कि आप इधर तेलंगाना की तो है नहीं, यूपी बिहार की लगती. यूपी की हैं, वो कानपुर मैं के. समझ गया. वोट देने के लिए नानी सुबह से तैयार बैठी थी. वोट देने के लिए सुबह से तैयार बैठी हुई है. तो नानी बोल रही हैं आप? हाँ, नानी है हमारी. नाती है. हाँ? मेरा नाती है. तो आप लोग कहाँ के हैं? हम यूपी के हैं. हमारी लड़की ब्याही है हैदराबाद में. अच्छा. हाँ. तो एक बात ये बताइए कि यूपी वाले जो यहाँ पर हैदराबाद और तेलंगाना में हैं, उनका झुकाव किस मुद्दे पर, किस पार्टी पर, किस नेता की तरफ ज़्यादा रहता है? नानी ज़्यादा अच्छा बता पाएंगी. बहुत ज़्यादा टीवी ये न्यूज़ नानी बहुत अच्छा बता पाएंगी. ये पूरा न्यूज़ यही देखती हैं. उन्हें विकास पर और सिक्योरिटी पर, देश की सिक्योरिटी पर. देश की सिक्योरिटी पर और विश्व में डंका पर भी. हैं? विश्व में डंका जो बज रहा है वो बहुत बढ़िया बज रहा है. इंडिया का नाम हो रहा, हमारा सब गर्व से ऊंचा हो रहा है. कितने हमारी उम्र में आप जा कर के ये दिन देखने को मिला है. पहले तो ना समझी थी, लेकिन समझदार जब से हुए तो अब थोड़ी शांति मिली कि चलो हमारा इंडिया सेफ है. कुछ हिंदित्व का भी? अब मैं पांडे हूँ फिर भी पूछ रहे हैं. बिना पूछे भी हम समझ गए थे.
तो फिर काहे पूछ रहे हो बेटा? फिर क्यों पूछ रहे हो बेटा? तो यहाँ तो नहीं चल रहा है वो कार्ड, चल रहा है? हमको लग रहा कुछ तो प्रगति हुई है। नहीं, हिंदुत्व वाला कार्ड यहाँ तेलंगाना के चुनाव में तो नहीं चल रहा है कि चलेगा? समझ लीजिए 30% तो चलेगा। अच्छा, बाकी ये MIM और BRS कांग्रेस का क्या रहेगा? BRS तो खैर है ही है मजबूत, यहाँ मजबूत होने में थोड़ा टाइम लगेगा। बीजेपी तो मजबूत हुई थी अभी जब वो यहाँ तो कमज़ोर है, यहाँ तो कमज़ोर है। BRS वालों का जोर ज़्यादा है। और इस बार कांग्रेस वाले बड़ा हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। कांग्रेस में राहुल गांधी सब लुटिया डुबोती, कांग्रेस का कहाँ पत्ता साफ है। वैसे आपको राजनीति में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। हमारे पास फ्री टाइम है तो सारा दिन यही न्यूज़ चैनलों में देखते हैं। कोई सीरियल नहीं, कोई सिनेमा नहीं, न्यूज़ चैनल देखते रहो और खबरें लेते रहो। यहाँ तो यूपी की, उधर की, साउथ की बहुत कम खबरें आती, नॉर्थ की। साउथ की खबरें ज़्यादा रहती हैं। लैंग्वेज प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। चंदा पकड़ो, वहाँ पैर काँप रहा है। चलिए ठीक है, आप जाइए। तो देखिए अलग अलग वोटरों के अलग अलग मिजाज हैं। अब थोड़ा इधर क्या मियाँ, क्या हाल है, क्या मिजाज है आप? KCR का वोट है हमारा। हाँ? KCR को। अरे ये कहाँ मैंने पूछा यार, किसका वोट? वही बोल रहा हूँ, वही बोलो बोल रहा ना, KCR को वोट दिया हम तो, हमारी तरफ से बता रहे। अरे एक बात बताओ, ये जो है क्या इधर डिस्ट्रिक्ट का माहौल कुछ अलग है, हैदराबाद का अलग है? हैदराबाद ये एरिया में आता है, उसका हमारा जो KCR का पार्टी जीतती है यहाँ पे। BRS है ना, कार का पार्टी है ना, वो पार्टी जीत जाता है।